अमीरों की इस एकेडमी में एक छुपा हुआ रूल था। असली नोबल लोग मछली खाते समय सिर्फ गाल के पास का क्रिसेंट मीट खाते थे। इसलिए अगर कोई मछली की पीठ का मांस बड़े बड़े निवाले लेकर खाता दिख जाए तो उससे तुरंत गरीब परिवार का बच्चा पहचान लिया जाता था। यह 4 बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स के वारिसों द्वारा बनाया गया एक नोबल गेम था। हर साल वे 1000 गरीब छात्रों को चुनते थे और उन्हें अमीर खानदान के नोबल बनकर रहने को कहते थे। खेल की अवधि केवल 1 महीना होती थी। अगर कोई सफलतापूर्वक अपना भेष बनाए रखता तो उसे बहुत बड़ी प्राइज मनी मिलती, लेकिन अगर गलती से भी उसकी सच्चाई सामने आ जाती तो उसे चारों फाइनेंशियल ग्रुप के लिए 80 साल तक मुफ्त में काम करना पड़ता। और मैं तो बस एक ऐसा छोटा इंसान था जिसकी रोज की जिंदगी चलाना भी मुश्किल था। लेकिन एक संयोग के कारण खाना डिलीवर करते समय मुझे इस नोबल एकेडमी ने चुन लिया। मैंने हाथ में पकड़े आज के गेम इनविटेशन लेटर को देखा और घर में बिस्तर पर बीमार पड़ी माँ को याद करते हुए आखिरकार सिर हिलाकर हामी भर दी और इस अजीब और बेतुके खेल में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। स्कूल खुलने के दिन मैंने पूरी कोशिश की कि एक ठंडे, घमंडी और बेहद अमीर यंग मास्टर जैसा ऑरा दिखाऊं। एक लाइट लग्जरी ब्रांड का सूटकेस खींचते हुए मैं स्कूल के गेट में दाखिल हुआ। गेट पर अमीर घरानों के यंग मास्टर्स और यंग लेडीज की भीड़ जमा थी, क्योंकि आज इस नोबल गेम की आधिकारिक शुरुआत है। सबकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थी और वे उन लोगों को घूर रहे थे जो नकली नोबल बनकर आने वाले थे। मैं सबसे बेहतर जानता था कि वे सिर्फ यह तमाशा देखना चाहते थे कि झुग्गी झोपड़ी से आए गरीब लोग नोबल बनने की कोशिश में कैसे घबराएंगे और कैसे अपनी पोल खोलेंगे। कुछ लोगों ने तो इस पर शर्त भी लगा रखी थी कि ये गरीब छात्र कितने दिनों तक टिक पाएंगे। जल्द ही जब मेरा सुंदर और असाधारण चेहरा सबके सामने आया तो पूरे मैदान के यंग मास्टर्स और यंग लेडीज का ध्यान मेरी ओर खींच गया। मेरी आंखों और चेहरे पर स्वाभाविक रूप से एक ठंडी और शाही आभा थी, जिससे आसपास के सभी लोग धीरे धीरे मेरी पहचान का अंदाजा लगाने लगे। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए भीड़ की तरफ देखा, फिर नीचे कीचड़ और पानी से भरी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर नजर डाली और पास खड़े एक नोबल लड़के की ओर इशारा करके कहा, तुम अपनी जैकेट उतार कर मेरे पैरों के नीचे बिछाओ, मुझे जूतों में पानी लगना पसंद नहीं है। यह सुनते ही वह लड़का हैरानी से मुझे घूरने लगा। ये आदमी तो बहुत ज्यादा घमंडी है, कहीं यही वह रहस्यमयी हेयर तो नहीं। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया, लेकिन किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस साल चारों फाइनेंशियल ग्रुप्स ने खेल में नया ट्विस्ट जोड़ा था। उन्होंने कुछ असली टॉप फैमिली हेयर्स को भी आम छात्रों का भेष धारण करके भेजा था। इसलिए मेरे हाथ में सिर्फ एक साधारण सूटकेस होने के बावजूद कोई तय नहीं कर पा रहा था कि मैं गरीब छात्र हूँ या कोई असली टॉप फैमिली यंग मास्टर जो जानबूझकर साधारण बनने का नाटक कर रहा है। मेरी आंखें ठंडी थीं और चेहरा गंभीर, मानो मैं किसी को भी महत्व नहीं देता। मेरी नजर जहाँ भी जाती वहाँ खड़े यंग मास्टर्स और यंग लेडीज को एक अजीब दबाव महसूस होता। हवा जैसे जम गई थी और कोई भी जल्दबाजी में कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक लड़की जिसने मेरा घमंडी व्यवहार पसंद नहीं किया बोली, मुझे तो लगता है यह भी उसी गरीब छात्रों में से एक है, बस दूसरों से थोड़ा ज्यादा चालाक है। मैं सीधे उसके सामने गया और सबकी हैरान निगाहों के बीच उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर ठंडे स्वर में पूछा, अभी तुमने क्या कहा? जरा जोर से बोलो, मैंने सुना नहीं। इतना कहकर मैंने जेब से रुमाल निकाला और घृणा भरे भाव से अपना हाथ साफ करने लगा।